हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत जी। कल नितिन नवीन जी ने अहम जिम्मेदारी दी है, क्या कहना है आपका इस बारे में? क्या पहला रिएक्शन? जो जिम्मेदारी मेरे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझको दी है उसको मैं बखूबी निभाऊं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास का विजन है उसको नीचे तक ले जाने का काम हम लोग करें, ऐसा कार्यकर्ताओं का आह्वान। इसके साथ ही मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, अपने राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो इस तरह की जिम्मेदारी मुझे दी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री और गृह मंत्री और अन्य अपनी केंद्र की टीम, उनका मैं दिल से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। कैसा है उन्होंने यदि जो जिम्मेदारी से नवाजा है तो मैं उनके उसमें खरा उतरूं, इतना मेरा कहना है। पहले मुख्यमंत्री की, अब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं। सबसे अहम उत्तराखंड के लिए क्या रहने वाला है? देखिए, जिस तरह विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, अटल जी ने राज्य दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, लेकिन इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने का काम मोदी जी ने हाथों लिया। इसको उत्तराखंड को संवारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 10-11 वर्षों के अंदर 4 धाम सड़क योजना है, केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम योजना, जिस तरह उनका विकसित स्वरूप उसको दिया है, आम जन को उससे सुविधा मिली है और यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला है। तो उसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे तो स्वतः ही है कि 2027 फिर पुनः जनता अपने विश्वास जताते हुए फिर जीत हासिल करें। अच्छा, हमेशा से आप युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस रहे हैं और आजकल जैन जियो का ट्रेंड भी चल रहा है, उसके ऊपर आपकी कुछ अलग से रणनीति रहेगी? देखिए, आज देश का जो भविष्य है वो तो युवा है और मातृशक्ति हमारी जो पूरी तरह घर का परिवार को चलाने वाली, तो ये दोनों लोगों के बीच में अपना जिस प्रकार का प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य और जो विजन उनका है कि युवाओं को आगे बढ़ाना, उनके हाथों को मजबूत करना, रोजगार के साधन ऐसा उनको स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ाना, महिलाओं को लखपति दीदी के नाम से कई समूह तैयार करना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट के रूप में उनको मुद्रा बैंक से नवाजने का काम करना, तो ऐसे बहुत सारे काम किए हैं। और मुझे लगता है कि यही हमारा एक नौजवानों के बीच में, मातृशक्ति बीच में इन विषयों को लेकर जाने का एक मौका जो रहेगा, तो उनको निश्चित है कि उनको हम लोग ये समझा पाएँ कि वास्तव में आज इस देश को यदि ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कोई कर रहा है, परम वैभव की ओर बढ़ा रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव हैं, उत्तराखंड में चुनाव हैं, उसको देखते हुए आपकी नियुक्ति कितनी अहम मानते हैं? देखिए, मैं शुरू से एक भाव रहा है कि देश राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव, उसके लिए काम करना, समाज को आगे बढ़ाना और एकात्म भाव, ये सब को लेकर के साथ चलना, ये अपने स्वभाव में रहा है। और निश्चित है कि जो जिम्मेदारी जो इस तरह का उन्होंने दिया है तो मैं इसको बखूबी से निभाऊं और एक कार्यकर्ता के रूप में जिस तरह काम करते आए हूँ आज दिन तक भी, ये तो दायित्व है, जिम्मेदारी, लेकिन अब और बढ़ गई है, लेकिन फिर भी कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भाव से जब जाते हैं तो निश्चित है कि स्वाभाविक है कि हम लोग पार्टी को आगे जो बढ़ाती है तो कार्यकर्ता अपने यहाँ अहम भूमिका अदा करता है। तो उसी भूमिका में मैं भी एक कड़ी के रूप में खड़ा रहूँगा, देखूँगा, वो काम करेंगे। चलिए, हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई, आप उपाध्यक्ष बने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे तीरथ सिंह रावत जी, जिन्होंने सीधे रूप से धन्यवाद किया है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है और बखूबी निभाने की हद से हद पूरी कोशिश की जाएगी, ऐसा उनका कहना है। आने वाले समय में देखने वाली बात होगी तीरथ सिंह रावत जी प्रदेश और पूरे देश के लिए और कौन से अहम डिसीजन लेते हैं।